Hello students, welcome in your second video of shares practical part 2. So last segment was left under subscription. जब आप शेयर्स इशू करते हैं और जो आपके एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं वो कम के आए, फॉर एग्जांपल first just go through this description, then we'll discuss it. Yes, under subscription is what? It's a situation where number of shares applied for is less than the number for which applications have been invited for subscription. अब जितनी हमने इनवाइट की थी उससे कम आई है, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल company offered 2 lakh shares for subscription to the public, but the applications were received for 1,90,000 shares. Only in such a situation, the allotment will be confirmed to 1,90,000 shares and the entries will be made accordingly. अब 2 लाख के जो शेयर्स थे वो हमने इशू किए, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने की हुई है और एप्लीकेशन या रिसीव कितने की हुई है? 1,90,000 की. ओके, यानी कि उससे कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे. तो इसमें एंट्रीज का ना फॉर्मेट हमने लिया नहीं है, मैंने इसमें नहीं लिया, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही रहता है एंट्रीज का फॉर्मेट जैसे अभी हम पीछे करते आए हैं एट पार एट प्रीमियम में. अब नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. अब प्रीमियम में क्या है? इट इज क्वाइट कॉमन फॉर द शेयर्स ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग and well managed companies to be issued at premium, that is at an amount more than nominal or per value of shares. Thus when a share of nominal value of ₹100 is issued at 105. अब जो शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उनकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब वो इशू होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इशूड एट प्रीमियम. तो जैसे 100 का शेयर है और वो इशू कितने पे हो रहा है? 105 रुपीज पे, देन इट इज सेड टू हैव बीन इशूड एट 105. सो इट इज सेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%. तो ये 5% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है. When the issue of shares is at premium, the amount of premium may technically be called at any stage of the issue of shares. However, premium is generally called with the amount due on allotment, sometimes with the application money and rarely with the call money. तो मोस्टली इसका अमाउंट आप कब एडजस्ट करते हैं? या तो एप्लीकेशन के अमाउंट के साथ या फिर अलॉटमेंट की जब ड्यू की एंट्री पास करते हैं तब आप इसका प्रीमियम या डिस्काउंट जिस पे भी हमने शेयर को इशू किया होता है तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन या अलॉटमेंट ही उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री पास की जाती है. कॉल्स के टाइम पे उसकी एंट्री पास नहीं होती. The premium amount is credited to separate account which is called security premium account. जो प्रीमियम अकाउंट की एंट्री है वो कहाँ पे क्रेडिट की जाती है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में. अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं. देखिए जर्नल एंट्रीज का प्रोसेस मोस्टली जैसा ही रहता है. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट पार्ट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट इज ऑलवेज डेबिटेड. और ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसमें भी प्रीमियम साथ ही क्रेडिट होगा जैसे एप्लीकेशन मनी के साथ हुआ था, वैसे ही अलॉटमेंट मनी के साथ यू विल क्रेडिट इट. और उसके बाद अलॉटमेंट मनी यू विल रिसीव थ्रू बैंक, सो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. नेक्स्ट पार्ट इज इफ द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट. अब जैसे प्रीमियम की एंट्री की है वैसे ही हम डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे. देयर आर इंस्टेंसेस when the shares of company are issued at discount, that is at an amount less than the nominal or per value of shares. And the difference between the nominal value and
issue price representing discount on issue of shares. For example, when shares are issued, its normal value is 100, and if it is issued at rupees 98, so there will be 2% discount on shares. तो स्टूडेंट अभी आज की क्लास में हमने क्या सीखा? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। अभी इसका एक पार्ट रहता है कि शेयर्स फॉरफिट कब होते हैं और उनको री इशू कब किया जाता है। तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। See you soon in next class. Thank you.